डॉक्टर साहब, हम बिज़नेस पढ़ाते हैं और मैं समीडा का बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे मेरे सेशंस कंडक्ट किए उन्होंने। हम बिज़नेस के हवाले से भी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी गाइड करते हैं। मैंने ये पर्सनली फ़ील कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि बिज़नेस की बेसिकली 3 काइंड्स हैं और हमारे नौजवानों को वो ये समझते हैं कि बिज़नेस मीन्स सिंपल बिज़नेस, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट या जो भी है। नहीं, बिज़नेस की 3 काइंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब पहली काइंड तो इसमें ये प्रोडक्शन, कि आप कोई नई चीज़ बनाएं और मार्केट के अंदर ले आए, मार्केट की नीड के मुताबिक कि व्हाट इज़ द नीड, हमारी सोसाइटी को उस चीज़ की नीड है, आप उसको मार्केट में ले आए। दूसरा है जिसको हम प्योर तिजारत जिसको हम कहते हैं, वो भी बिजनेस ही है, मतलब उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। आपने खुद प्रोड्यूस नहीं किया, प्रोडक्शन आपने खुद नहीं की, लेकिन आपने कोई चीज़ ली कहीं से, किसी भी कंपनी की, और उसको ला के बेचा और उस पर अपना कमीशन सेल करके जो है वो हासिल कर लिया। अच्छा, तीसरा जो सर्विसेज है, जो बिजनेस का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड है, वो है थर्ड जो है वो सर्विसेज है। कि अच्छा, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, आप प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि आप कोई चीज़ लाएं, मैं नौजवानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सर्विसेज पे भी आ सकते हैं। मतलब कि आप सर्विस इंडस्ट्री में चले जाएं, आप रिपेयरिंग सीखें, आप सर्विस इंडस्ट्री में की भी एक बहुत बड़ा बिजनेस। अब हमारे कई स्टूडेंट्स थे जिनको हमने बताया कि देखिए, ये जो कार वॉश होती है या कारपेट को जो वॉश करने का इशू है, ये घरों के अंदर कितना बड़ा इशू होता है। अब आप ऐसा करें, अगर आप इसके लिए कोई मशीन खरीद लें और ख़ुद जाके वॉश करें और उनसे 5000 3000 जो भी है वो पैसे ले लें, तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैं ये पर्सनली फील कर रहा था कि हमारे नौजवानों को सिर्फ जॉब्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास भी CSS PCS में बहुत सारे लड़के और लड़कियां एडमिशन लेते हैं, नौजवान आते हैं, पेरेंट्स जितने भी हैं। लेकिन आप खुद भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि हर बंदे के अंदर वो पोटेंशियल या कैपेसिटी नहीं है कि वो CSS करेगा या PCS करेगा, क्योंकि पता है ये कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। इसमें बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए होती हैं। वक्त के साथ साथ आपको अपने इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ता है, कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा यही करे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारे नौजवानों के पास ऑप्शंस का जो है वो सिलसिला जो है ना होने की वजह से उनके अंदर मायूसी पाई जाती है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब बिल्कुल मुनासिब नहीं है नौजवानों का। आपके सामने है कि इस वक्त हमारे नौजवान कितने बजे सो कर उठ रहे हैं, कितना उनके अंदर पोटेंशियल है। आप को मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसकी बेस जो बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो कि मैंने ये काम करना है और आप उसको अपने माइंड के अंदर रखते हो, तो आपके लिए सारे हालात साजगार हो जाते हैं। वो आपको उस चीज़ तक पहुंचने की मदद करते हैं। मतलब उसमें आपका अपना पोटेंशियल भी शामिल है कि अगर आप कहो कि जी मैं अपना टारगेट फिक्स कर रहा हूँ या 24 घंटे मेरे जहन में ये चीज़ है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो आप चाहते ना चाहते उस चीज़ तक पहुंच जाओगे जो आप चाह रहे हो। तो हमारे नौजवानों को होप मिलना बहुत ज़रूरी है कि भाई कुछ ख़त्म नहीं हुआ, आप सलामत हो, आपकी आंखें सलामत हैं, आप फिज़िकली अनफिट नहीं हो, आपको कोई मसला नहीं है। बाहर वेस्ट में और जिस जगहों की आप बात कर रहे हैं, चाइना में ऑफ कोर्स या जापान में, वो एक ऐसी कौम बन गई है कि वो मेहनती कौम है। आपने मुझे खुद बताया था कि जब आपका विजिट हुआ चाइना में, मैंने खुद अमेरिका में भी ये चीज़ खुद भी देखी जब मैं गया चाइना में। आपने बताया कि जी वो लोग बस के अंदर हैं, ट्रेन के अंदर है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में है। लैपटॉप उन्होंने खोला है, मोबाइल उन्होंने खोला है, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। हमारे नौजवानों के पास कोई एक्टिविटी ना होने की वजह से भी वो बोर हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है। When there is no challenge, there is no hope. When there is no hope, there is no potential. क्योंकि चैलेंज ही तो आप इंसान को पुश करता है ना। वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इंसान को आगे लेकर जाती है? वो है चैलेंज, कॉज, कोई भी कॉज हो उसके पास। तो हम एक कॉज देने की ज़रूरत है कि हम अपने नौजवानों को वो वजह दें जिसकी बेस पे वो काम करें, और फिर जब वो उस वजह की तलाश में निकले तो उनको अगर कहीं पे भी कोई मायूसी या फ्रस्ट्रेशन या शुरू में उनके लिए मुश्किल हो, तो उस टाइम हम उन्हें पुश करने वाले हों कि उनकी हिम्मत को हम जो है आगे लेकर चलें, उनको तसल्ली देने, नहीं बहुत करीब है, बहुत करीब है। हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा फुकदान है और मुझे बड़ा फील होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जब मैं जाता हूँ,
तो मैं ये देखता हूँ कि इस शोबे में यानी मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन के हवाले से कोई प्लान नहीं है। कोर्स कंटेंट को ख़त्म करने का प्लान है कि आपने कोर्स पढ़ाना है, ये सिलेबस पढ़ाना है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि भाई इस कोर्स को पढ़ाने से पहले हम उनके अंदर वो पोटेंशियल कैसे डालें कि वो बैठें क्लास में भी पढ़ें।